नमस्कार सभी को। आज की तासिका में हम एक नई लघु कथा लेकर उपस्थित हुए हैं। लघु कथा है रक्षा और लघु कथा के लेखक हैं गोविंद शर्मा। इस लघु कथा को भी हम 2 चरणों में देखेंगे। सबसे पहले हम इस लघु कथा का वाचन करेंगे और उसके पश्चात हम इस लघु कथा की चर्चा करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लघु कथा रक्षा। लेखक है गोविंद शर्मा। उस ग्रह पर सदियों से खाने का संकट था। एक दिन 100 लोगों को एक साथ ही एक एक रोटी मिल गई। वे लोग उसे खाने वाले ही थे कि एक चीख सुनाई दी, अभी इसे मत खाना। सिर्फ तुम 100 लोगों के पास एक एक रोटी है, वरना कितने ही लोग बिना रोटी के बैठे हैं। वे तुम्हें लूट सकते हैं, इसलिए तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मेरे पास बंदूक भी है। तुम अपनी रक्षा के नाम पर रोटी में से एक एक टुकड़ा मुझे दो। सब लोगों ने रोटी का चौथा हिस्सा उसे दे दिया। वह फिर बोला, खाली बंदूक लाठी से भी बुरी होती है। तुम्हें अपनी रक्षा के लिए कुछ त्याग करना चाहिए। बंदूक की गोलियों के लिए एक एक टुकड़ा और मुझे दे दो। आधी रोटी रक्षा के नाम पर चली गई। लोग अभी आधी रोटी खाना शुरू करें, इससे पहले ही उन्हें भविष्य की मजबूती के लिए वर्तमान की रोटी में से और त्याग करने के लिए कहा गया। इसके लिए शासक की जरूरत बताई गई। अब सब लोगों के हाथ में रोटी का चौथा ही टुकड़ा ही था। 3 टुकड़े रक्षक, शासक आदि के पास चले गए थे। लोगों से कहा गया कि तुम्हारे दुश्मनों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। लोग डरकर चौथा हिस्सा भी देने को तैयार हो गए, पर शासक रक्षक जालिम नहीं थे। उन्होंने चौथा टुकड़ा लिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि यदि चौथा टुकड़ा इनसे ले लिया गया तो ये भूखे मर सकते हैं। ये मर गए तो ये हम 3 टुकड़े किससे प्राप्त करेंगे? अब तक यही हो रहा है। 3 टुकड़ों पर उनका कब्जा चला आ रहा है। चौथा टुकड़ा लोगों के पास रहने देने का श्रेय भी वे ही लूट रहे हैं। तो यह थी गोविंद शर्मा जी की लघु कथा रक्षा। इस लघु कथा के माध्यम से लेखक ने सामान्य जनता को किस तरह से शासन व्यवस्था, शासक और रक्षक लूट रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, इसका वर्णन इस लघु कथा के माध्यम से किया है। एक कल्पना की गई है कि किसी ग्रह पर जो है सदियों से लोग खाने के लिए किस चिंता को लेकर संकट में थे और एक दिन 100 लोगों को एक साथ जो है एक एक रोटी मिलती है। वे लोग अब उसे खाने ही वाले हैं कि उसी समय जो है एक चीख सुनाई देती है कि अभी इसे मत खाना। क्यों नहीं खाना है? क्योंकि सिर्फ 100 लोगों के पास रोटी है। अभी भी जो है ढेर सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास रोटी नहीं है और उन्हें ये भय दिखाया जाता है कि वे लोग तुम्हें लूट सकते हैं और तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी मैं लेने के लिए तैयार हूँ, हम लेने के लिए तैयार है। इस तरह की बात रक्षक द्वारा जो है कही जाती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ न कुछ देना पड़ेगा और वह रक्षक उनसे रोटी का एक एक टुकड़ा मांगता है। इस तरह से जो है रक्षक रोटी का एक हिस्सा जो है ले लेता है। अब सब लोगों के पास जो है रोटी का 3 हिस्से हैं और इसलिए अब वो खाने वाले हैं, लेकिन उसी
फिर से वह रक्षक कहता है कि मेरे पास बंदूक तो है, इसके लिए आपने एक टुकड़ा दे दिया है, लेकिन खाली बंदूक क्या काम की? इससे तो जो है लाठी भी बुरी नहीं है खाली बंदूक से, इसलिए तुम गोलियों के लिए जो है मुझे और एक एक टुकड़ा दे दो। और इस तरह से रक्षक बड़ी चालाकी से उनसे आधी रोटी हथिया लेता है, आधी रोटी प्राप्त कर लेता है। अब लोगों के पास आधी रोटी है, अब आधी रोटी खाना चाहते ही हैं कि उसी समय फिर से एक आकाशवाणी होती है या भविष्य की बात कही जाती है कि वर्तमान की रोटी में से तुम अगर कुछ त्याग देते हो तो तुम जो है अपने भविष्य की व्यवस्था कर सकते हो, अपना भविष्य मजबूत कर सकते हो। और इसके लिए आप लोगों को शासक की ज़रूरत होगी, आप पर शासन करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत होगी, और इसके लिए भी आप लोगों को रोटी का चौथा हिस्सा देना पड़ेगा। और इस तरह से शासक और रक्षक दोनों मिलकर जो हैं 3/4 हिस्सा हथिया लेते हैं। शासक और रक्षक द्वारा लोगों को फिर से भय दिखाया जाता है कि दिन ब दिन आप लोगों की दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोग डर जाते हैं और वो जो उनके पास बचा हुआ रोटी का चौथा हिस्सा है वह भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह से शासक और रक्षक दोनों मिलकर सामान्य जनता को लूट लेते हैं, लेकिन फिर भी वह उनका चौथा हिस्सा नहीं लेते। वह उन्हें केवल ये एहसास दिलाते हैं कि ये चौथा हिस्सा जो है ये हम लोगों की वजह से आपके पास रहा है। उसका श्रेय जो है, चौथा टुकड़ा लोगों के पास रहने का श्रेय वह शासक और रक्षक दोनों मिलकर ले लेते हैं। लेकिन चालाकी यह है कि चौथा टुकड़ा अगर उनसे ले लिया तो ये लोग भूख से मर जाएंगे, और ये लोग अगर मर गए तो 3 टुकड़े किससे प्राप्त करेंगे? मतलब अपना शोषण का जो चक्र है वह किस तरह से जो है बनाए रखेंगे। इस कारण वह चौथा टुकड़ा उनसे छीनते नहीं हैं, बल्कि उन्हीं के पास रख देते हैं, और यह श्रेय भी लूट लेते हैं कि यह चौथा हिस्सा हमारी वजह से आपके पास है। इस कहानी के माध्यम से लेखक कहना क्या चाहता है कि सामान्य जनता को टैक्स के नाम पर या विविध प्रकार के भय दिखाकर, डर दिखाकर रक्षक और शासक उन पर अपनी सत्ता जो है बनाए रखते हैं, उनका शोषण करते रहते हैं। रक्षा के देश के लिए खतरा है या ये ऐसे ऐसे दुश्मन हमारे बढ़ रहे हैं, इस नाम पर जो है शासक और रक्षक हमेशा सामान्य जनता को लूट रहे हैं। इसी को जो है व्यक्त करने वाली यह रक्षा कहानी है। लोग डरते बहुत हैं, लोगों का डर ही लूट का कारण बन जाता है, यह बताना भी इस कहानी का उद्देश्य है। देश के राजनेता, देश के रक्षक बने हुए जो लोग हैं वह लोग ही लोगों को भय दिखाकर जो है उनका शोषण कर रहे हैं। कभी धर्म के नाम पर भय दिखाया जाता है, कभी देश की सुरक्षा के नाम पर भय दिखाया जाता है, और लोगों को असुरक्षित महसूस कराकर वो लोग अपना शोषण तंत्र बनाए रखते हैं। यह कहना इस कहानी का उद्देश्य है। गोविंद शर्मा जी ने एक काल्पनिक कथा के जरिए किस तरह से लोग जो हैं अपने आप को लूटता हुआ देख लेते हैं, लेकिन डर के मारे वह कुछ नहीं कर पाते हैं, बल्कि अपने आप को लूटने देते हैं। ये जो स्थिति है, जनता की विवशता का भी वर्णन उन्होंने किया है, और राजनेताओं की, रक्षकों की, शासकों की जो चालाकी है, उस चालाकी को भी इस कहानी के, इस लघु कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो रक्षा यह कहानी वर्तमान राजनेताओं द्वारा, वर्तमान शासकों द्वारा किस तरह से लोकतंत्र में भी सामान्य जनता का शोषण होता है, इसे अभिव्यक्त करने वाली अत्यंत मार्मिक कहानी है, अत्यंत सुंदर लघु कथा है। तो आज के लिए इतना ही। फिर से हम एक नई लघु कथा के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।